The food pipe through which food is taken to the stomach from the mouth. क्या बोलते हैं बताइए? द फूड पाइप थ्रू विच फूड इज टेकन टू द स्टमक. स्टमक से माउथ में किस पाइप से जाता है? यस, एसोफेगस. बिल्कुल सही जवाब, एसोफेगस से जाता है भाई. और इसी पाइप को फूड पाइप कहते हैं. स्पेलिंग में मिस्टेक है क्या? कोई दिक्कत? हाँ साहिल बताओ, साहिल से बात कराओ. साहिल बताओ जी, बताइए क्या था उसमें? नहीं समझ रहे आप मेरी बात. सुनिए मेरी बात, ये टॉपिक से क्वेश्चन थे कि नहीं था? डाइजेशन से. अरे टेस्ट बड एंड डाइजेशन आपके सिलेबस का चैप्टर है भाई. समझो मेरी बात, देखो हिस्ट्री का आया होगा कि ये वाला मॉन्यूमेंट किसने बनाया है. हाँ समझ गया, मैं समझ गया. रजिया सुल्ताना, पहली मुगल सुल्तानेट में. आपने 6th लेवल का उठाया था क्या? कभी 9th लेवल का तो नहीं उठा लिया कि मुगल पीरियड पूछ रहे हैं? हाँ तो बेटा पहली महिला सुल्तान जो थी वो रजिया सुल्ताना थी. ठीक है, देखो जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, देखो जो आपके सिलेबस में पूरा कंप्लीट कराया जाएगा. आपको टेंशन. आपने पेपर्स कहाँ से उठाए थे? अरे बेटा कुछ कुछ सेट इतने, मतलब उन्होंने खाली अपना लेवल बढ़ाने के लिए इतने टफ दे दिए हैं कि वो बच्चों के सिलेबस में नहीं है. अब एक बात बताओ, मैं तुमको अभी रिलेटिविटी की थ्योरी पढ़ाने लग जाऊं तो क्या आपका सैनिक स्कूल का एग्जाम निकलेगा क्या? जो एग्जाम में आएगा उस पर फोकस करो बेटा. मतलब आप बुक उठा लो, कोई भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. आप 9th की बुक उठा लोगे तो मुगल पीरियड, वो मौर्यन काल, तुगलक काल, ये काल, वो सब पढ़ना पड़ता है. लेकिन अभी नहीं पढ़ना है उसको. उसको थोड़ा थोड़ा जितना पढ़ना वो बता देंगे. जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, देखो आपके सिलेबस में 28 चैप्टर है सिलेबस के. पहले मेरी बात सुन लो सारे बच्चे. सिलेबस में 28 चैप्टर. जिस भी एग्जामिनर को आपका पेपर सेट करने को बोला जाएगा वो एनसीईआरटी छोड़ के आपका पेपर कहीं से नहीं बनाएगा. कहां से? 5th और 6th क्लास की एनसीईआरटी जिस बच्चे ने कर ली उसका एग्जाम क्लियर हो जाएगा. लिख लो किसी किताब में, क्योंकि कोई भी टीचर ये रिस्क नहीं लेगा कि वो आउट ऑफ सिलेबस पेपर बना दे. अगर आउट ऑफ सिलेबस पेपर बनाएगा तो आप पेपर को चैलेंज कर सकते हैं. पता है आपको कि नहीं? आप ये कह सकते हो कि एनसीईआरटी में जब ये टॉपिक है ही नहीं तो हमारे को आपने कैसे एग्जाम में दे दिया, हमें पढ़ाया ही नहीं गया, तो आप कैसे दे देंगे? समझ रहे मेरी बात? समझ रहे आप? लॉजिकल बात समझिए. रजिया सुल्ताना आपकी बुक में आ चुकी है क्या? तो मैं जब बोल रहा हूं आपसे कि आप अरिहंत की किताब और राइटरों की किताब उठाएंगे, एडवांस है, आपको गलत ट्रैक पर ले जाएंगे, आपका समय नष्ट होगा. अब एक बार बताओ, मुगल पीरियड आपने अगर अभी पढ़ भी लिया तो आपके किस काम का? उतनी देर में आप अपना कुछ टेस्ट वर्ड पढ़ लोगे, डाइजेशन पढ़ लोगे, तो आपके क्वेश्चंस आएंगे ना एग्जाम में. और वो तो पढ़ना ही है हमें आगे, वो तो हमें आगे और क्लासेस में, एडवांस क्लासेस में पढ़ना ही है. तो फिलहाल हम अपना टाइम वेस्ट करके अपने एग्जाम, हमें एग्जाम क्रैक करना है या पूरे संसार का ज्ञान अर्जित करना है? देखो जो स्मार्ट तरीके से तैयारी करते हैं एग्जाम उनके क्रैक होते हैं. अपने सिलेबस पर फोकस करिए और सिलेबस के साथ में अपनी एनसीईआरटी पर फोकस करिए. हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं एनसीईआरटी को पूरा फॉलो करके काम होता है. हमें पता है कि पेपर कहां से आता है, कहां से आता है बच्चे. अब तो बता दिया एनसीईआरटी से. चलिए, बकल कैविटी माउथ को भी बोलते हैं, याद रखिएगा. ठीक है ना? ट्रैकिया बता ही दिया था. जो हमारे विंड पाइप के नीचे क्या होता है? ट्रैकिया. ट्रैकिया के बाद फिर ब्रोंकी, और ब्रोंकी के बाद में ये हमारा क्या है, लंग्स में ब्रोंकियोल्स निकले होते हैं. इन्हीं ब्रोंकियोल्स के लास्ट में क्या होते हैं? एल्वियोली. ठीक है, अब इससे बाहर थोड़ी चला जाएगा, इसके बाहर कुछ पार्ट होता ही नहीं है लंग्स का, तो इसके बाहर कैसे चला जाएगा एग्जामिनर? चलिए, वो पेपर बेटा जो साहिल सुन रहे हो ना मुझे आप? साहिल सारे बच्चे सुनेंगे. वो जो पेपर बेटा बनाते हैं ना, वो अपनी वैल्यू, अपनी क्लास को बढ़ाने के लिए बना लेते हैं. वो ओरिजिनल पेपर नहीं देते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है. एग्जाम में नहीं आया हुआ है. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? इनमें से कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है? बताइए. ऑप्शन बोलिए फटाफट, इसे खत्म करना है 15 मिनट में. ऑप्शन बोलिए. स्टमक,
हार्ट, इंटेस्टाइन, फूड पाइप जो नहीं है, हार्ट नहीं है, ठीक है, हार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और अगर कुछ आपके सिलेबस में होगा ऐसा तो हम देख लेंगे, ठीक है ना, इसकी टेंशन मत लीजिएगा कि सर रजिया सुल्तान मुझे क्या है, मुझे 5 स्लाइड बनाएंगे, आपको बता देंगे मुगल पीरियड, ये पीरियड एक बार पढ़ लोगे तो भी ऑप्शन सही टिक मार के आओगे। चलिए, ये हार्ट नहीं है, ठीक है, तो हार्ट जो है वो कार्डियक सिस्टम है। हार्ट क्या है? कार्डियक सिस्टम। और आर्टरी प्योर ब्लड और वेन्स इम्प्योर ब्लड। इसके अलावा हार्ट आपको, अगर मैं अभी राइट आरटीएम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट आरटीएम पढ़ाने लगा तो फिर आपका आउट ऑफ सिलेबस चले जाएगा मामला। सलाइवा इज फाउंड इन, कहाँ पे मिलता है सलाइवा? माउथ में। अब देखो क्वेश्चन, इसमें क्या था? टाइलिन। टाइलिन का काम क्या था? स्टार्च को पचाना। और दूसरा मैंने बताया था आपको लाइजोजाइम भी पाया जाता है। लाइजोजाइम क्या करता है? किल बैक्टीरिया, एंटीबैक्टीरियल होता है ना लाइजोजाइम। इसीलिए तो दिन भर आप लोग ब्रश नहीं करते, खाते रहते हैं, फिर भी बैक्टीरिया को मारता रहता है, ब्रश करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 25th देखो, राल टपक रही है इसकी, यही तो सलाइवा। देखो ये बच्चे की क्या हो रही है, कहते हैं राल टपका रहा है, ये तो थूक निकल रहा है, यही तो क्या है? सलाइवा। और बेमतलब में थूकना नहीं चाहिए। सलाइवा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सलाइवा हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर सलाइवा मिक्स नहीं हुआ, आपने ढंग से खाने को चबाया नहीं, तो खाने का पाचन गलत हो जाएगा। जो फर्स्ट डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से। क्वेश्चन आएगा डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम विच पार्ट ऑफ बॉडी, तो माउथ से लिखना, कभी स्टमक से लिखो। मुंह में खाना डालते ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, समझ रहे हो मेरी बात? और टीथ बताई दिए थे, इंसीजर 4 बताए थे, 8, ठीक है। इसका बताओ, इंसीजर 8 होते हैं। विच पार्ट ऑफ द टंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीलिंग स्वीट टेस्ट? आप बताओ, ये ऐसे कोई क्वेश्चन है, कोई 3rd क्लास क्वेश्चन, स्वीट टेस्ट फ्रंट पार्ट से आता है, ठीक है। ये सॉल्टी हो गया, क्या हो गया? सॉल्टी। और ये, ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। स्वीट टेस्ट वाला फ्रंट पार्ट होता है, ठीक है, साइड वाले से सॉल्टी, लेटरल साइड से सोर और बैक साइड से बिटर। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग द टेस्ट ऑफ एनी फूड आइटम? बताइए, फूड आइटम का टेस्ट किस पार्ट से आता है यार? टंग से, बताओ। और टंग में होते हैं स्मॉल स्मॉल डॉट्स कॉल्ड टेस्ट पीपले। टेस्ट पीपले में टेस्ट बर्ड, टेस्ट बर्ड में माइक्रोविली, माइक्रोविली केनियल नर्व के थ्रू ब्रेन में मैसेज पहुंचाती है। ऐसे कीर्तन याद होना चाहिए पूरा का पूरा, फिर देखो गलत कैसे हो जाएगा। चलिए, वेरी गुड। अच्छा, मजा आ रहा है कि नहीं? देखो ये क्वेश्चन आसान पता है क्यों है? अच्छा एक बात ईमानदारी से बता रहा, क्वेश्चन आसान क्यों है आपके लिए? कि सर ने कल मेहनत करी नहीं करी? सारा समझा के गया हूं ना। चलो थम्स अप कर दो एक बार, बस मेरी मेहनत सफल हो जाती है। आप लोग थम्स अप करते हो, मेहनत सफल। द बिगेस्ट सेंस, वेरी गुड, बिगेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन कौन सा है पांचों में से? सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन। हमसे एक बच्चा जुड़ा है, आदर्श पंचपाल। सर बात कराइए इससे। स्किन। आदर्श बेटा कैसे है? देखो न्यू कमर हमसे जुड़े हैं, आदर्श जी। आदर्श बेटा के, आदर्श कैसे है बेटा? कौन से स्टेट से है बेटा? उत्तराखंड से जुड़े हैं आदर्श। उत्तराखंड, अजीत डोभाल सर की धरती है ना? अजीत डोभाल सर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। देखिए अजीत डोभाल सर, जानते हैं आप लोग बच्चे सारे अजीत डोभाल सर को? कहाँ से पढ़े हैं ये? राजस्थान से पढ़े, अजमेर से। राष्ट्रीय, कहाँ से? मिलिट्री स्कूल आरएमएस से, अजमेर। अपने आप में अनोखे स्कूल्स। तो अजमेर से पढ़े सर, और देखो राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं ना, राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, एनएसए, याद रखना। जनरली ये भी पढ़ लेना, कौन पीएम है, कौन होम मिनिस्टर है, कौन रक्षा मंत्री। बोलो डिफेंस मिनिस्टर कौन है? कौन बता रहा है? हमारे देश का डिफेंस मिनिस्टर कौन है? कौन बता रहा है? विच ऑफ द प्लांट गिव्स अस द फेमस स्पाइस सैफरॉन? सैफरॉन कौन बता रहा है? जल्दी बताइए। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह, वेरी गुड। डिफेंस मिनिस्टर हैं श्रीमान राजनाथ सिंह जी, मिस्टर राजनाथ सिंह। बहुत बड़े आदमी हैं, रिस्पेक्ट करो। हमारे रक्षा मंत्री बेटा मिस्टर राजनाथ सिंह जी, है ना?
चलिए, विच पार्ट ऑफ द प्लांट, बताओ सैफ्रॉन पार्ट के किस पार्ट से प्राप्त होता है? सैफ्रॉन, सैफ्रॉन ऐसे करके उखाड़ते हैं टक टक, है ना? सैफ्रॉन किससे? रूट से, पेटल से, स्टेम से, या नोट कर लो सारे बच्चे, स्टिग्मा से। नोट कर लो, स्टिग्मा से। सैफ्रॉन मुझे पता नहीं पता होगा, स्टिग्मा से। सैफ्रॉन जो है स्टिग्मा से प्राप्त होता है। ठीक है, चले बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, जीके है, इसमें ज्यादा बोझ नहीं लेना। कोई क्वेश्चन ऐसा भी आता है जिसे आपको जानना ही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लर्न करना है। सैफ्रॉन स्टिग्मा से। क्लोव है ना, लॉन्ग होती है ना क्लोव, बर्ड से, फ्लावर बर्ड से। चलिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। फ्लावर समझ में आ गया था? कैलिक्स, ग्रुप ऑफ सेफल्स। कैलिक्स है ना, ग्रुप ऑफ पेटल्स। कोरोला, एंड्रॉइजियम समझाया था ना, एंड्रॉइजियम में फिलामेंट, एंथर, एंथर में क्या रहता था? पोलेन। चलिए, क्या क्वेश्चन आ गया? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर इज एडिबल? इनमें से कौन सा फ्लावर खाते हैं हम? बच्चे कह रहे कॉलीफ्लावर, बच्चे कह रहे सर वन, चौक गए वन। कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर कौन सा पार्ट होता है अपने प्लांट का? अपने प्लांट का फ्लावर होता है कॉलीफ्लावर, समझ गए? कैबेज, कैबेज लीफ होती है, लीफ अपने प्लांट की पत्तियां। स्पिनच पत्तियां होती है अपने प्लांट की। पोटैटो स्टेम होती है। ऑनियन, गार्लिक बल्ब होता है अपने प्लांट का। ध्यान से सुनो, ज्यादा मस्ती नहीं, बल्ब, ठीक है? चलो, और ये आएगा, देखो फूल होता है अपने प्लांट का, क्या होता है? फ्लावर, इसीलिए देखो फ्लावर की तरह होता है ना, तो फूल होता है अपने प्लांट का। चलिए, गोभी, आलू गोभी की सब्जी बड़ी अच्छी लगती है मुझे। द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर, बताइए फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? कौन से पार्ट है जो रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाते हैं? कैलिक्स, कोरोला तो नहीं होते, कैलिक्स और कोरोला तो रिप्रोडक्टिव नहीं होते। मेल, मेल पार्ट इज, मेल पार्ट इज, यस, थर्ड आंसर, वेरी गुड। स्टेमन इज अ मेल पार्ट, समझ में आ गई बात? और कार्पेल जो होता है, इसी को पिस्टिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कल बताया था मैंने, पिस्टिल, क्योंकि इसी कार्पेल में होता है स्टिग्मा, सबसे ऊपर स्टिग्मा था, ऐसे, ये देखो ऐसे करके स्टिग्मा था, ये था स्टिग्मा, ठीक है? ये था स्टाइल, स्टाइल, और ये था क्या बच्चों? ओव्यूल, जो कि होता है किसके अंदर? ये पूरी की पूरी ओवरी के अंदर, है ना? इसी के अंदर क्या होता था? कहां से? एंथर से क्या आते थे? पोलेन। पोलेन कहाँ गए? यहाँ पर भंवरा यहाँ बैठ गया, और क्या हो गया? रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, किसका? जायगोट बना, और वही जायगोट मैच्योर होकर फ्रूट बन गया। चलिए, नेक्स्ट दिखा देते हैं आपको। इन विच प्लांट डज फोटोसिंथेसिस अकर इन द स्टेम? किस प्लांट में फोटोसिंथेसिस स्टेम में होता है? लीव्स में नहीं होता है, स्टेम में होता है। क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? वेरी गुड, आंसर दिया हमें आदर्श पंचाल ने भी दिया, उत्तराखंड से, हमारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारा बहुत होनहार बच्चा उत्तराखंड से जुड़ा है, कैक्टस। चलिए बच्चों, देखो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे आके एक जगह पढ़ाई कर रहे हैं, तो रैंक 1 यहां से नहीं आएगा तो क्या कहीं से और से आएगा? यहीं से आएगा। कैक्टस, और इसकी लीव्स स्पाइन में कन्वर्टेड हो जाती है, क्यों बच्चों? ताकि ट्रांसपीरेशन कम करना पड़े, पानी कम उड़े, इसीलिए तो पत्तियां कैक्टस की स्पाइन बन गई, पानी बचाने के लिए। किस लिए? पानी बचाने के लिए स्पाइन बन गई। पत्तियां क्या बन गई? स्पाइन, पानी बचा इनका। चलिए बच्चों, पढ़ते हैं। एक बार बात कराइए, आदर्श से बात कराइए। क्लोरोफिल द ग्रीन पिगमेंट इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट? क्लोरोफिल किस पार्ट ऑफ, किस में होता है, किस पार्ट में? आदर्श से बात कराइए, आदर्श से, मेरे नीचे। आदर्श बेटा, पढ़ के कैसा लग रहा है आपको? कब से जुड़े आप हमारे साथ? कल जुड़े थे आप? तो कल का क्लास आपने लिया था मेरा, है ना? तो ये स्ट्रेटजी पढ़ाने की ठीक है कि पहले पूरा कॉन्सेप्ट बताइए फिर क्वेश्चंस? अच्छा लग रहा है आपको? ठीक है, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस? वेल डन बेटा। चलिए बताइए, क्लोरोफिल किस पार्ट में होता है, बताइए? यस, क्लोरोफिल लीफ में होगा, तभी तो खाना कहाँ बनेगा? लीफ में। और लीफ में ही किचन होता है प्लांट्स का, हमारी तरह घर में नहीं होता है, उनका किचन लीफ में होता है। और खाने को पहुंचाता है कौन? फ्लोएम, लिख लेना। और अगर पूछेगा इस खाने को ट्रांसफर कौन करता है? मिनरल्स को, वाटर को, खाने को। और फ्लोएम और जाइलम नहीं दिया,
स्टेम दिया तो स्टेम याद रखना, क्योंकि स्टेम के अंदर ही आता है। अच्छा बताओ पेड़ों की उम्र कैसे निकालते हैं? एज ऑफ प्लांट इज डिटरमाइंड बाय, कौन बच्चा बताएगा? हैंड रेज। बताओ एज ऑफ प्लांट इज डिटरमाइंड बाय, एज ऑफ प्लांट इज डिटरमाइंड बाय, पेड़ों की उम्र कौन बता रहा है फटाफट? कौन बता रहा है? कोई है? अरे हाँ बताओ, विराट बता रहे, विराट बता रहे हैं। विराट टेल मी कि हाउ वी कैन कैलकुलेट एज ऑफ। हाँ बेटा, अबे मैंने पेड़ अभी 3 साल पहले लगाया है, उसकी कैसे हो जाएगी 72 ईयर? मेरे को बताओ वो तरीका कि मुझे पता लग जाए कि पेड़ों की उम्र क्या होती है। लिख लो, आउटर लेयर ऑफ प्लांट इज नोन एज एपिडर्मिस। लिखिए आउटर लेयर प्लांट की, लिखिए आउटर लेयर ऑफ स्टेम, सॉरी प्लांट नहीं, आउटर लेयर ऑफ स्टेम इज नोन एज एपिडर्मिस। लिख लीजिए एपिडर्मिस, आउटर लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं। लिखिए आउटर लेयर ऑफ स्टेम इज नोन एज एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस होता है बेटा। अब ये एपिडर्मिस, सुनो मेरी बात, सारे बच्चे ध्यान से सुनते जाएंगे। यही एपिडर्मिस पहले पेड़ का था, पतला था, फिर ये पेड़ में एक और लेयर आई एपिडर्मिस की अगले साल, साल में एक बार आती है, अगले साल आई तो ये हो गया और थोड़ा मोटा, फिर अगले साल एक लेयर और आ गई, फिर ये लो। अब शानवी ने जो पेड़ लगाया था, क्रिस्टी ने जो लगाया था, मोटा होता जा रहा है वो पेड़, पेड़ मोटा, फिर अगले साल एक और आ गई, एक साल बाद और आ गई, ये लो एपिडर्मिस की एक और लेयर आ गई है, अब मोटा, इतना मोटा हो गया है कि रिंग बन गया है। तो चूंकि रिंग बन रहा है, हर साल एक रिंग बन रहा है, तो लिखिए एज ऑफ प्लांट इज डिटरमाइंड बाय एनुअल रिंग। लिखिए एज ऑफ प्लांट इज डिटरमाइंड बाय एनुअल रिंग। किससे? समझ में आ गई बात? एज ऑफ प्लांट इज डिटरमाइंड बाय एनुअल रिंग, एनुअल रिंग यानी हर साल एक रिंग बनेगा, 72 साल का पेड़ होगा तो 72 रिंग बन जाएंगे, इसीलिए 72। और इसके लिए दूसरे मतलब इक्विपमेंट से अपना किया जाता है एनुअल रिंग। लिख लीजिए एज ऑफ प्लांट इज डिटरमाइंड बाय एनुअल रिंग, एनुअल रिंग से पेड़ों की उम्र का पता लगाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इसका आंसर बताइए, क्लोरोफिल है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या कह रहा है ये? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट? ग्रीन प्लांट को खाना बनाने के लिए, हाँ आइए पृथ्वी बोलिए, आप नहा धो के आए हैं क्या? लग रहा है मुझे नहाने धोने चले गए थे क्या पृथ्वी? अरे स्माइल तो बता रहे, एकदम चमके लग रहे हो, एकदम चमक रहे हो। हाँ बोलो इसका आंसर बोलो फटाफट। अरे वाह, हैं पृथ्वी तुमको इतना पीटेंगे, बोल रहा है कि क्या क्या अच्छा चलो सी है, क्लोरोफिल तो है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो खाना बन जाएगा क्या? अच्छा हाँ ऑल ऑफ दीज, क्योंकि CO2 भी चाहिए और वाटर भी चाहिए, और क्लोरोफिल कहाँ से आएगा? ये लो, क्लोरोफिल तो होता ही है पत्तियों में, और सनलाइट यहाँ से आएगी ऊपर से, सनलाइट, और बन जाएगा क्या? C6H12O6 ग्लूकोज। और फाइनल प्रोडक्ट क्वेश्चन आया है, फाइनल प्रोडक्ट क्या बचेगा? फाइनल प्रोडक्ट ऑक्सीजन, क्या बचेगा? ऑक्सीजन। ग्लूकोज तो खाना वो लोग यूज कर लेंगे, और फाइनल में ऑक्सीजन निकाल देंगे। चलो फोटोसिंथेसिस यहाँ पर हो रहा है, ये सब बच्चों ने देख लिया कई बार। क्वेश्चन बोलो फटाफट, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, आ गया क्वेश्चन, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। अब मुझे पृथ्वी अब आप ऑप्शन बताओ, बात हो नहीं पाएगी। 4, गुड, वेरी गुड। पृथ्वी ने बोला, साहिल ने बोला, क्रिस्टी ने बोला, शानवी ने, रहमाना खातून ने बोला, सनी ने, सौम्य ने बोला, अंशुमान बेहरा, सब बच्चों का वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे पढ़ाने का मतलब फायदा हो रहा है, तुरंत बच्चे बता देते हैं। देखो चीजें आसान बनाई जा रही है बेटा आपके लिए, इजी है नहीं। और बच्चों अभी अभी आपको ये मैं बिना पढ़ाए दिखाता ना क्वेश्चंस, तो आप होपलेस हो जाते हैं, आप कहते हैं हमें तो आधा आता ही नहीं है। सच बात है कि नहीं, सही बताना, सच बात है, आप होपलेस हो जाते हैं, फिर आप बोलते हैं हमें आधा आता ही नहीं है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस? कौन सा पार्ट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है फोटोसिंथेसिस के लिए? कौन सा पार्ट लेगा कार्बन डाइऑक्साइड? बहुत बच्चों के आंसर क्या आ रहे हैं, मेरे को कंप्लीट आंसर चाहिए, कंफ्यूजन कंफ्यूजन वाले आंसर नहीं चाहिए, तो जल्दी बताओ। गैसियस एक्सचेंज कौन करता है? मैंने बताया था आपको, गैसेस का एक्सचेंज कौन करता है? अब तो समझ गए,
देखो फोटोसिंथेसिस होती लीफ में मेरे बच्चों, लेकिन गैस का काम करेगा कौन? स्टोमाटा, क्योंकि स्टोमाटा, बिल्कुल सही आंसर दे रहे बच्चे। सेकंड समझ में आया? आदर्श ओके है ना बेटा? थम्स अप करके बताना ओके है, क्योंकि गैस का एक्सचेंज स्टोमाटा करता है, क्योंकि स्टोमाटा के पास ओपनिंग और क्लोज। साइल ओके है ना? ट्रांसपीरेशन का काम भी कौन करेगा? स्टोमाटा। दो काम होते हैं स्टोमाटा के, एक तो गैस को लेना और देना, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा ऑक्सीजन छोड़ेगा, और क्या करेगा? ट्रांसपीरेशन, यानी पानी एक्स्ट्रा हो गया ना अगर पौधों में तो उसको उड़ा देगा ऊपर। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड फूड मेकिंग फैक्ट्री? फूड की फैक्ट्री, ये कोई क्वेश्चन है क्या? अरे वाह, गुड गुड। फिर 3 सबसे पहले ऐसे दिखाने लग जाता 4। सर मैंने बताया सबसे पहले। शानवी का भी आ गया है, सबका आया है, रवाना का भी आ गया है, सौम्य का आ गया है, विश्वजीत पटेल, वेरी गुड। सब बच्चों का विश्वजीत आ रहा है आपको समझ में? विश्वजीत आपको समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू, लाइट की एनर्जी को किस में बदल देता है बताइए? फोटोसिंथेसिस किस में? क्या आग लगती है? क्या थर्मल आग लगती है? एलिमिनेशन करो, इसमें आग लगती है क्या? उसमें नहीं। काइनेटिक, क्या दौड़ लगने लग जाती है? कोई दौड़ता है, कोई मूवमेंट होती है? नहीं। कोई फिजिकल, क्या? नहीं। केमिकल, यस। ग्लूकोज केमिकल, समझ रहे हो? केमिकल में बदलता है भाई, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। याद रखना, ये भी क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। अब बताओ इससे बाहर से कहां से क्वेश्चन दे देगा, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। ठीक है ना, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं दे पाएगा एग्जामिनर। द प्रोसेस ऑफ, बस तुम कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना और सोचना। अगर जाइलम और फोलेम नहीं दिया तो स्टेम करेगा ट्रांसपोर्टेशन। अगर जाइलम और फोलेम को क्लैरिफाई कर दिया तो जाइलम पानी और मिनरल को लेके जाएगा रूट से शूट तक, यानी लीव्स तक, सब पार्ट्स तक, और फूड को लेके आएगा फ्लोएम। तो अब ये कॉमन सेंस आप लोग लगाओगे। आंसर आ गया क्या इसका? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ, बार बार एक ही क्वेश्चन, लीफ, बार बार क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन पूछोगे बच्चों से। ये मिड रीफ समझ में आता है? मिड रीफ कल लेमिना पूछ रहा था, लेमिना, ये वाला पार्ट पूरा लेमिना है ना, है ना? ठीक है, इसको ब्लेड भी बोलते हैं, ब्लेड, फ्लैट पोर्शन इज नोन एज ब्लेड। ये पेशियोल होता है, ठीक है, बताया था आपको, पेटियोल, पेशियोल। ठीक, पेन बदल लेते हैं, पेन थोड़ा डार्क लेते हैं। चलिए, स्टमक प्रेजेंट ऑन द लीफ, क्या? अरे स्टमक बोल रहा हूं मैं, स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द लीफ हेल्प्स इन, क्या काम करता है स्टोमाटा? इनमें से उसका सबसे बेसिक काम क्या होगा? अरे सबसे पहले आंसर दिया है, सबसे पहले आंसर दिया है स्वराज ने, साहिल ने, पृथ्वी ने, और इसने, आदर्श ने, रेहाना, सारे बच्चों को आगे, क्रिस्टी, यस क्रिस्टी का भी आंसर आ गया, विनायक, विश्वजीत, हाँ गुड विश्वजीत गुड। कौन सा आंसर है? हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बिल्कुल सही है। कंफ्यूज क्यों होना है? सर ने जो बता दिया है उससे आपको भटकना नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। टिनी ओपनिंग्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स आर कॉल्ड, जो टिनी ओपनिंग्स होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? टिनी ओपनिंग्स, जो पोर्स होते हैं, क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। दे इससे बाहर से, कहां से देगा तू क्वेश्चन? दे क्वेश्चन कहां से देगा भैया? इससे बाहर से क्वेश्चन जाने ही नहीं देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रूट वेजिटेबल, इनमें से कौन सा रूट वेजिटेबल है बताइए? इनमें से कौन सा रूट वेजिटेबल है बताइए? रूट वेजिटेबल, किसकी जड़ खाते हैं हम बेटा? टर्निप यानी शलगम भी रूट वेजिटेबल है, टैप रूट होता है शलगम, जमीन के नीचे होता है। बीट रूट, कैरेट, तीनों ही रूट वेजिटेबल है, ऑल ऑफ द अबव। गाजर जड़ है, जो गाजर खाते हो ना, टैप रूट है। टैप रूट मजबूत होता है, एक सिंगल होता है, मजबूत रूट होता है, सिंगल रूट। बीट रूट मतलब चुकंदर खाते हो, चुकंदर, चुकंदर खाते हैं ना बच्चे, ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही क्या है? रूट वेजिटेबल। वेरी गुड साहिल, आंसर आया था विनय का भी सही है, गुड गुड गुड, सारे बच्चे गुड। शलगम देख लो, जमीन के नीचे होती है ऐसे ना, उसकी पत्तियां ऊपर निकली होती है ऐसे करके जमीन के, और हम ऐसे पकड़े उखाड़ लेते हैं, शलगम बाहर खोद लेते हैं या उखाड़ लेते हैं। ऐसे चुकंदर भी अंदर, रेडिश भी, कैरेट भी, अदरक, जिंजर, अदरक खाते हो ना, वो भी टैप रूट है, जड़ खाते हो अदरक। तो ऐसे अपनी घर की सब्जियों को देखो सबको, और सर्च करो गूगल पे जाके, आपके पास फोन है, इसका सही इस्तेमाल करा करो। जितनी सब्जियां हैं घर की, टमाटर कौन सा पार्ट है? टमाटर फ्रूट है, टमाटर अपने पौधे का फ्रूट है।
ठीक है, पालक जो है वो लीव है, पोटैटो स्टेम है, ऐसे करके सारे देखो, स्वीट पोटैटो रूट है, जड़ होती है ना रूट, तो रूट खाते हो आप, जरूरी थोड़ी है हर पेड़ की पत्ती और फल ही खाओगे, किसी किसी पेड़ का जड़ भी हमारे लिए अच्छा होता है, तो रूट भी खा लेते हैं हम। लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेम, इनमें से कौन सा स्टेम है, बोलो स्टेम कौन सा है, जल्दी बोलो, ध्यान से पढ़ो पहले, हाँ ध्यान से पढ़ो पहले, जल्दबाजी नहीं, ठीक है, पोटैटो स्टेम है, तो पोटैटो अपने अपने पौधे का क्या है, स्टेम है, ऐसे पोटैटो लगे होते हैं बहुत सारे एक साथ, बहुत सारे, और ऐसे ऐसे उनके बाल नीचे, उनकी रूट तो नीचे ही होती हैं, ये स्टेम है, ऊपर लीव्स होती हैं, समझ गए बच्चे, लीव्स। किसने किसने पोटैटो के पौधे नहीं देखे, पोटैटो के पौधे किसने नहीं देखे, देखो पोटैटो, ये पौधा डालना चाहिए था, बोलेंगे हम इनको। विच पार्ट ऑफ प्लांट कैरीज द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट टू लीव्स ऑफ द प्लांट, बोलिए कौन सा पार्ट रूट से लीव्स तक क्या पहुंचाएगा, पानी और न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स, कौन पहुंचाएगा, शानवी सोचो, आराम से सोचो भाई, रूट के पास से लेके शूट तक कौन लेके जाएगा, किसका काम है, फोर्थ, वेरी गुड, सारे बच्चों को आ गया, कोई बात नहीं, किसी को 15 सेकंड पहले समझ में आया, किसी को 15 सेकंड बाद में, सबने आंसर तो मेरे बच्चों ने सही दिया है इस टाइम, और यहीं पर वो जाइलम और फ्लोएम डाल सकता है, तो भी कंफ्यूज होंगे क्या, जाइलम बोलेंगे, जाइलम बोलेंगे, इसमें हम वाटर आते ही हम जाइलम बोलेंगे, और फूड में हम फ्लोएम बोलेंगे, और इसी में स्टेम डाल दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्लांट डू नॉट लाई इन द शूट सिस्टम, कौन सा लाई नहीं करता, शूट सिस्टम में लाई नहीं करता, जल्दी बताइए, शूट सिस्टम क्या होता है, शूट सिस्टम समझ सबको आ गया, ये पृथ्वी गलत आंसर दे रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, देखो ये हो गया मेरा रूट, और रूट को छोड़कर सारे क्या हो गए, शूट, याद रखना, रूट के ऊपर सब कुछ शूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सब शूट में आता है, तो ये सारे आ गए शूट में, तो ये बच गया बस खाली। चलो नेक्स्ट, पृथ्वी, ओके, इज इट ओके, वाह, पृथ्वी तो मतलब ज्ञान, पृथ्वी पता है कर रहा है, ज्ञान का भंडार बना रहा है अपने पास, ज्ञान का सागर, बोल रहा है जितना मैंने पढ़ लिया अब सर से और ले लूंगा मैं, ले ले बेटा, खूब ले ले, खूब ले, तू रैंक 1 लेके आ, हमें खुशी होगी, वेरी गुड, जब आपकी रैंक 1 आएगी मुझे बड़ी खुशी होगी, सब बच्चों की, कोई भी लेके आओ रैंक 1, मुझे बड़ी खुशी होगी, रैंक 10 भी लाओगे तो खुशी होगी। द विजिबल पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज, प्लांट का विजिबल पार्ट क्या होता है, जो हमें दिखता है, दिखता है, ये रहा शूट सिस्टम, गुड, सारे बच्चे भाई, शूट दिखता है, रूट थोड़ी दिखेगा, वो तो नीचे है ना, चलो, और ये बात याद रखो सारे बच्चे, ये सर्च करके कॉपी में लिखो कि कौन सी चीज आप खाते हैं घर में, सब्जियां, मोमोज मत चेक करने लग जाना कि मोमोज अपने प्लांट में कहाँ पे उगता है, या पिज्जा कहाँ पे उगता है, जितनी सब्जियां खाते हो सब चेक करो प्लांट के किस पार्ट में मिलता है, ठीक है, प्रॉमिस करो आज देखोगे सारे बच्चे, इसे आधा घंटा दो, आधा घंटा दो, इसके नोट्स बनाओ, जनरल, पोटैटो, ओनियन, गार्लिक, जिंजर, है ना, कॉलीफ्लावर, स्पिनच, जितना कुछ दिखता है सब सिलेबस में भी जो है सर्च करो। चलो, टमाटो फ्रूट होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रूट ऑफ अ प्लांट, रूट का फंक्शन नहीं होता है इनमें से क्या, बताइए, यस, ये तीनों काम रूट करते हैं, पेड़ को बांधे रखेंगे, वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, और सॉइल इरोजन नहीं होने देंगे, ये तीनों काम, चौथा काम नहीं करते, फोटोसिंथेसिस भैया काम नहीं है उसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, फटाफट इसे खत्म करना है हमें, देखो लिलीज, कह रहा है लिलीज, ग्रासेस, व्हीट, राइस एंड पाम, ये किस तरह के रूट है, मैंने बताया था 2 तरह के रूट, देखो गाजर का रूट ऐसे होता है, ये रूट है ना गाजर का, ये ऐसे ऐसे करके ऊपर पत्तियां होती है, फिर ऐसे पत्तियां होती है ना गाजर, तो हम क्या करते हैं रूट को खा लेते हैं, इसे ही को बोलते हैं टैप रूट, याद रखना टैप रूट इज प्राइमरी रूट, जिसमें एक सिंगल मजबूत रूट होता है, उस रूट को हम खाते हैं, ठीक है। अब देखो एक होता है कौन सा, ये वाला रूट, ये वाला, ये फाइबर बिखरा हुआ, जैसे किसका, बरगद के पेड़ का, पीपल के पेड़ का, बनाना के पेड़ का, याद रखना टैप रूट में मैंगो भी आता है, ये लिख लो, नहीं मैंगो में गलती करोगे, मैंगो भी देता है, मैंगो इज अ टैप रूट, मैंगो भी टैप रूट है, लिख लीजिए, ये क्या आंसर होगा इसका,
आंसर बोलिए बच्चे। सेकंड ऑप्शन फाइब्रस रूट। ये ग्रासेस, व्हीट, राइस, पाम जो है वो फाइब्रस रूट में आते हैं। ये देख लो, इनके रूट देख लो आप, ये मैंने डाल दिए। ये टैप रूट मूली होती है, देखो मूली, रेड देखो मूली कैरेट, और रेडिश गाजर, ये दोनों की दोनों क्या है, टैप रूट। और देखो जिंजर भी टैप रूट, फाइब्रस रूट ये होते हैं, ठीक है। गेहूं, राइस, ये बहुत आता है आपके एग्जाम में। पाम ट्री, बनियन ट्री, बनाना ट्री, सारे क्या है, टैप रूट। लेकिन मैंगो जो है ना वो क्या है, ओ सॉरी, सारे फाइब्रस। मैंगो जो है ना वो भी टैप होता है। चलो, चुकंदर भी टैप होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द टैप रूट? इनमें से किसके टैप रूट होते हैं, जल्दी बताओ। सब कुछ तो बता दिया सर ने, बीट रूट, मैंगो, कैरेट यानी गाजर, इनके होते हैं टैप रूट। मैंगो का पेड़ बड़ा होता है, लेकिन आप लोग गलती मत करना, टैप रूट लिख के आना, ठीक है। चलिए, रूट्स ऑफ प्लांट कैन बी मेजरली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। रूट्स ऑफ प्लांट दो तरह से डिवाइड किए गए, कौन कौन से? दो तरह के रूट कौन से होते हैं? यस, सबसे पहले आंसर आया पृथ्वीराज, टैप एंड फाइब्रस रूट, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। ओके, अंगूठा दिखा दो। पहले पता था आपको, कल से पहले टैप एंड फाइब्रस पता था, क्लियर था एकदम, या थोड़ा धुंधला धुंधला था? चलिए क्लियर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन देख लेते हैं। विच पार्ट ऑफ प्लांट ग्रोज टुवर्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी? विच, कौन सा फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरफ बढ़ता है पार्ट? कौन सा पार्ट प्लांट का फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आके नीचे की तरफ जाएगा? यस, फर्स्ट पार्ट, रूट। जड़ जो होती है नीचे की तरफ जाती है ना बच्चों, लीफ, स्टेम सब ऊपर को जाते हैं। रूट जो है वो ग्रेविटी के साथ मिल जाता है, ये ग्रेविटी का दोस्त है, बाकी सब ग्रेविटी से दुश्मनी। चलो देख लो, लीव्स, ये आ गया ना रूट्स। क्वेश्चन बोलो, विच अमंग द फॉलोइंग इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट? कौन सा अंडरग्राउंड पार्ट है? रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट, ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन तो हो चुके। चलिए बेटा, तो ये हमारी स्लाइड कंप्लीट हो गई। सुनिए मेरी बात सारे ध्यान से। अब हम करेंगे यंग वंस, 2 मिनट बाद फिर से जुड़ेंगे, विद इन 2 मिनट्स। आप लोग रेस्ट लीजिए, पानी पीजिए। यंग वंस को कंप्लीट करेंगे, विद इन 2 मिनट्स के बाद दोबारा जुड़ेंगे, ठीक है बच्चों? ठीक है। यंग वंस, कुत्ते के बच्चे को क्या बोलते हैं, बिल्ली के बच्चे को क्या बोलते हैं, फिर हैन के बच्चे को क्या बोलते हैं, क्रोकोडाइल के बच्चे को क्या बोलते हैं, सब पढ़ेंगे आराम से। पिजन के बच्चे को, डव के बच्चे को, सब क्वेश्चंस की फॉर्म में। कोई दिक्कत? क्या कह रहे हैं बेटा? क्या नहीं है बेटा? अच्छा ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। चलिए 2 मिनट बाद मिलते हैं, ठीक है। सर भी पानी पी के आ रहे हैं, आप सब भी तैयार हो जाइए 2 मिनट में। जस्ट विद इन 2 मिनट्स वी विल मीट अगेन।